गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन 11 लौंग 11 कपूर के साथ घर में जला देना, छप्पर फाड़ कर पैसा आएगा और रातों रात बन जाओगे करोड़पति। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि के बहुत ही पावन और प्यारे से दिन चल रहे हैं जो कि 15 जुलाई तक रहने वाले हैं। ठीक है ना। तो आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं और आपको आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रे में किसी भी दिन, किसी एक दिन ये 11 लौंग और 11 कपूर को अपने घर में जलाना है। इस उपाय को कैसे करना है पूरा आपको वीडियो में बताएंगे। तो गुप्त नवरात्रे में ये 11 लौंग और 11 कपूर का उपाय आपके भाग्य को चमका देगा और आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। अब बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं पैसों को लेकर, जिनके पास पैसा आ नहीं रहा है, पैसा रुकता नहीं है, पैसे की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है, या फिर गुप्त शत्रुओं ने पीछा पकड़ रखा है, गुप्त शत्रु पीछा नहीं छोड़ते हैं। तब भी आपको बताएंगे कि कौन सा उपाय करना है। और पैसे के लिए तो ये एक उपाय 11 लौंग और 11 कपूर का ऐसा समझ लीजिए कि जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देगा। क्योंकि माँ दुर्गा जो है ये अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को बहुत जल्दी पूरा कर देती हैं। और दूसरी चीज़, अगर शत्रु परेशान है तो शत्रुओं से भी छुटकारा मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है और कैसे आपको करना है, किस समय करना है और कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी है। 11 लौंग आपको लेनी है, एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। 11 ही लेने हैं आपको यहाँ पर कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े। ठीक है ना। 11 काली मिर्च के दाने लेने हैं। ठीक है ना। काली मिर्च के दाने भी टूटे हुए ना हो। अब इन तीनों चीज़ों को आपको किसी मिट्टी के दीपक में रख लेना है या किसी पीतल की कटोरी में आप रख लें। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, माँ दुर्गा का जो बीज मंत्र है वो आपको बोलना है। तो बीज मंत्र आप ध्यान से सुन लें। तो मंत्र है ऐं ह्रीं देव्ये नमः। ऐं ह्रीं देव्ये नमः। इस मंत्र का 11 बार जप करना है। अगर आप मंत्र ध्यान नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं, तब आप ऐसे ही माता रानी का ध्यान कर लेंगे। ठीक है ना। ऐसे ही आप माता रानी का ध्यान कर लें और फिर उन तीनों चीज़ों को, यानी कि 11 काली मिर्च, 11 लौंग और 11 कपूर, तीनों चीज़ों को शाम के समय में अपने घर के मंदिर में, ठीक है ना, तीनों चीज़ों को शाम के टाइम में आप जला देंगे। जब सूर्य अस्त हो जाएगा, सूरज छिप जाएगा, उसके बाद ये उपाय आपको करना है। तो जो व्यक्ति माँ दुर्गा के सामने ये 3 चीज़ें जला देता है, लौंग, कपूर, काली मिर्च, ऐसा समझ लीजिए उसके जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता और गरीबी भी दूर हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी माता रानी से चाहिए, है ना, आपको चाहिए कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरा बिजनेस शुरू हो जाए, या मेरा व्यापार जो चल रहा है वो बहुत अच्छे से चले, या फिर मेरा धन नहीं बढ़ रहा है, मेरा धन बढ़ने लगे, तो जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए आप माँ दुर्गा से कह देना ये वाला उपाय करके। फिर देखना आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, माँ दुर्गा उसे पूरा करती ही करती हैं। तो ये उपाय आप शाम के समय करेंगे और गुप्त नवरात्रि में आप किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है ना। तो साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि आते हैं, दोनों गुप्त नवरात्रियों में आप ये उपाय कर सकते हैं। करना आपको शाम को ही है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि शत्रुओं से छुटकारा दिलाने के लिए है। आज के टाइम पर हर व्यक्ति का कोई ना कोई शत्रु है ना। क्योंकि आज के टाइम पर व्यक्ति से चिढ़ने वाले, जलने वाले लोग बहुत हैं। कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि आप अपने जीवन में आगे जाएं, सफलता आपको मिले, धन आपको मिले, आप ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें, है ना। तो उनकी सोच का प्रभाव कुछ इस तरह से असर आपके जीवन पर पड़ता है कि आपके पैसों की बर्बादी होने लगती है, आपका स्वास्थ्य खराब होने लगता है, बीमारियां आपको घेरने लगती हैं, घर में निर्धनता आने लगती है ना। अब हमेशा के लिए आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं, बस गुप्त नवरात्रि में ये दूसरा उपाय आपको करना है। आपको यहाँ पर लेने हैं 6 तेज पत्ता, 6 साबुत लौंग आपको लेनी है, 6 तेज पत्ता, 6 साबुत लौंग लेनी है और 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं। अब इन तीनों चीज़ों को आपको अपने घर में, ठीक है ना, किसी भी कमरे में जला देना है और इसका जो धुआं होगा वो आपको अपने पूरे घर में दिखा देना है। ठीक है ना। ये उपाय भी शाम के समय का है। इस उपाय को जब आप करते हैं, इसका धुआं अपने पूरे घर में दिखाते हैं, इससे होता क्या है, कहीं भी आपके घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़ की कोई भी नज़र दोष है ना,
आपके घर को लगी है, आपके पैसे को लगी है, आपको लगी है, वो दूर होगी और आपके गुप्त शत्रुओं से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो अपने गुप्त शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में ही ये उपाय आप शाम के टाइम पर किसी भी सिर्फ एक दिन एक बार कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि ये उपाय आपको बहुत बार करना है, ठीक है ना, सिर्फ एक बार करना है। एक बार में ही इसका असर आपको अपने जीवन पर दिखेगा। आप देखेंगे कि जो काम आपके बहुत लंबे टाइम से अटक रहे थे, बन नहीं पा रहे थे, जिन कार्यों में अड़चन आ रही थी, जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, है ना, वो सारी चीज़ें आपके जीवन में अच्छी होती चली जाएंगी और आप अपने जीवन के दुखों से बाहर निकल जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं ये है मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई भी आपकी ऐसी इच्छा है, कोई विश है जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, आप कोशिश करते हैं कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, बहुत से उपाय भी करते हैं, बहुत कुछ करके भी आपने देख लिया है, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी ही नहीं हो रही है। आप कोशिश कर कर के हार चुके हैं, थक चुके हैं कि कैसे ये मेरी मनोकामना पूरी होगी, है ना। सब जगह जाकर भी देख लिया आपने, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कहीं से भी आपको कुछ असर नहीं हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आप ये तीसरा वाला उपाय करें गुप्त नवरात्रि में। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 5 लाल फूल लेने हैं। अब लाल फूल में आप कोई भी लाल फूल ले सकते हैं, गुलाब का ले सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर और भी बहुत सारे फूल होते हैं जिनका रंग हल्का लाल होता है या गहरा लाल होता है, जैसे कि गुड़हल का फूल हो गया। गुड़हल का फूल तो माँ दुर्गा को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, अगर गुड़हल का मिल जाता है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो 5 लाल फूल आपको लेने हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है, ठीक है ना। लौंग बिल्कुल भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, 2 ही कपूर के टुकड़े लेने हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 लौंग और 2 कपूर को आपको माता रानी के आगे जला देना है। शाम के समय में, गुप्त नवरात्रि का उपाय है, शाम के समय में करना है। 2 लौंग 2 कपूर सबसे पहले जला देंगे। अब जो लाल फूल आपके पास हैं, 5 लाल फूल जो आपने लिए हैं, वो 5 लाल फूल आपको माँ दुर्गा को अर्पित करने हैं और फिर माँ दुर्गा से अपनी मनोकामना कहनी है कि हे दुर्गे माँ, मैं आपको ये फूल अर्पित कर रही हूँ और मेरी ये मनोकामना है, इसे आप पूरा कर देना। तो देखिए लाल रंग का जो भी फूल आप माता रानी को चढ़ाते हैं, उनको अर्पित करते हैं, तो लाल रंग उनको बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। अगर इसके साथ आप उनको थोड़ा सा सिंदूर अर्पित कर देते हैं तो ये और भी ज़्यादा उत्तम है। थोड़ा सा कोशिश करें कि सिंदूर भी आप अर्पित कर दें, वरना लाल फूल तो आप उनको अर्पित करें ही करें। जो व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में 1 लाल फूल भी अगर माता रानी को अर्पित कर देता है तो माँ अपने उस भक्त की सारी मनोकामनाओं को, सारी विशों को पूरा कर देती है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो बहुत परेशान हो चुका है कि मेरी ये मनोकामना बहुत लंबे समय से अटकी है, पूरी नहीं हो रही है, तो लाल फूल आप माँ दुर्गा को अर्पित करें और फिर देखें आपकी मनोकामना को वो कैसे, कितनी जल्दी पूरा कर देंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने सबसे छोटे और सबसे लास्ट उपाय की, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना ज़्यादा छोटा है उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। देखिए जब तक हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, नज़र दोष, वास्तु दोष, ये चीज़ें रहती है ना, तो घर के दुख, तकलीफ़ें, कष्ट, है ना, पैसे की समस्याएं, आर्थिक तंगी, ये चीज़ें दूर नहीं होती हैं। घर में दुख आते रहते हैं, एक के बाद एक किसी का स्वास्थ्य खराब होता रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने घर से इन चीज़ों को दूर करना है। अब इन चीज़ों को दूर करने का सबसे सरल उपाय होता है लौंग से। लौंग जो होती है ये शिव और शक्ति का स्वरूप होती है। लौंग बहुत ज़्यादा चमत्कारी होती है जब आप इसका उपाय करते हैं। और घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसे दूर करना है तो लौंग ऐसा समझिए कि रातों रात आपको चमत्कार दिखाती है। अब करना क्या है आपको, देखिए कोई भी उपाय आपका तब तक सफल नहीं होगा जब तक आपके घर में कोई नज़र दोष है, वास्तु दोष है। जैसे ही ये चीज़ें दूर होंगी उपाय आपके सारे सफल होते हैं। करना क्या है आपको यहाँ पर 5 फूल वाली लौंग लेनी है, जिसमें ध्यान रखें कि लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ 1 कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 5 लौंग आपको अपने घर में किसी भी स्थान पर जलाना है। जलाने के बाद आपको क्या करना है, पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है और इसकी जो राख होगी उसे आपको फिर पानी में डालना है, जल में, और फिर उस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में कम से कम 11 दिन तक करना है। जो व्यक्ति इस उपाय को गुप्त नवरात्रि में कर लेता है, कितनी भी बड़ी नेगेटिव एनर्जी हो, नज़र दोष हो, उसके घर से दूर होकर रहती है। तो बहुत उत्तम उपाय है। गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन शाम के समय ये उपाय आप ज़रूर करें। तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता रानी की।